दुष्ट सावधान हो जा, आज तेरा काल आ पहुंचा है। इससे पहला का जो ब्लॉग देखा था आप लोगों ने बाघ का आतंक वाला, तो ये भी उसी ब्लॉग का पार्ट 2 है। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही घर पे पहुँचे तो थलेसैंण मार्केट गए, कुछ पर्सनल काम था, घर पे आए, दुकान चलाई और उसके बाद प्लान बना कि कैनेर गांव जाना है रामलीला देखने। मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछले ब्लॉग में कि आज वहाँ पर जो है रामलीला का समापन होने जा रहा है, आज अंतिम दिन है वहाँ रामलीला मंचन का। तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं इसलिए शाम को रामलीला देखने। मैंने कहा था आप लोगों को कि कैनेर गांव रामलीला में जा सकते हैं, आज आखिरी दिन है यहाँ पर रामलीला समापन का। अभी जस्ट आरती हुई है और उसके बाद सीन शुरू हो जाएगा, तो जगह मिलेगी तो आप लोगों को अच्छे से वीडियो देखने को मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो पीछे से 1-2 सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शाम को जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का, घर पे आया, दुकान चलाई, उसके बाद सीधे अभी रात को दुकान चला के सीधे रामलीला। ठहर जा, मैं तुझे वीरता का सबक सिखाता हूँ। तेरी प्रतीक्षा बहुत देर से कर रहा था। कर दिया है, आओ केवल राम शेष है, मैं उसे देख लूंगा। रामलीला मंचन की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी और आज आखिरी दिन था तो लोगों की काफ़ी भीड़ हो रही थी। लेकिन जो साउंड सिस्टम था उसमें दिक्कत ये थी कि बहुत ज़्यादा बेसी साउंड आ रहा था, यानी कि आवाज़ जो है क्लियर बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी, थोड़ी सी इस चीज़ की कमी थी। बाकी रामलीला का मंचन बहुत अच्छा हो रहा था और लोग बहुत आनंद ले रहे थे रामलीला मंचन का। सीता माता की वीर गति लक्ष्मण के विभीषण जी, आज के युद्ध का संचालन भी मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आज भी विपक्ष से सेना का नायक मेघनाद ही है। कदापि आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा।
यह सिंह चुटिलाज, यह सिंह चुटिलाज हृदय विद्रोहेगा उसका। सौगंध तुम्हारे चरणों की है, आज शीश उखाड़ेगा उसका। जब तक कपट की छाती पर न तोड़ेगा लक्ष्मण का डंका, लंका पे आज बजा दूंगा आर्य वीरता का डंका। सावधान है दुष्ट, सावधान होगा, आज तेरा काल आ पहुंचा है। पिछली मार दो, भूल गया है, मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी इस संसार से सदा के लिए भुला दूंगा। भाग गया भीषण जी। आपको मालूम है कि मेघनाथ इस प्रकार क्यों भाग गया? वहाँ शंकर भगवान की तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना चाहता है। टाइम जो है अभी 3:30 होने वाला है और रामलीला का समापन अभी भी नहीं हुआ। 1 बजे से 12:30 1 बजे से रामलीला शुभारंभ हुई थी। आज का जो मंचन था वो 12-1 बजे से शुरू हुआ, जो सीन शुरू किया उन लोगों ने। अभी तक का जो सीन आप लोगों ने देखा उसमें मैंने इतना कैप्चर नहीं कर पाया। आप लोगों ने भीड़ देखी होगी, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग गाड़ी में आ रखे हैं, जो हमारे गांव की गाड़ी है, बैठ रखे हैं यहाँ पर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आए, भूख लग गई थी, कमर दर्द कर रहा था खड़े खड़े। मैंने कहा कुछ खाने के लिए लेकर जाते हैं। खाने के लिए लेकर आए हम लोग, यहाँ पर खाया। और अब थोड़ी देर में जैसे सीन शुरू होगा तब वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि राम दरबार की भेंट प्लस इनाम वगैरह लोग बहुत सारा लिखा रहे हैं। तो के बीच में माता मेरे, युद्ध के बीच में माता मेरे, स्वामी स्वर्ग सिधार गए, हाय मेरे करतार, हाय हाय रावण का अंत होने से पहले यहाँ पर बहुत खतरनाक बारिश शुरू हो चुकी थी। अभी भी जो है
रामलीला का समापन नहीं हुआ था और रावण का अंत नहीं हुआ था। फिर भी जो है राम भक्तों की भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। लोगों में जो रावण के देहांत का उत्साह था वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। पति के सर को दीजिए श्री राम जी, आई मांगन पति के सर को दीजिए श्री राम जी, आज के दिन को तज कर कीजिए निशान जी, इन्हीं से तेरा चांदी का बटन सीखी का तेरा क्यों विभीषण जी इस रात्रि के समय कहां से आना हुआ? बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। सुबह होने को आई थी, हल्का फुल्का उजाला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और आज लगता है कि इस भयंकर बारिश के साथ रामलीला का जो समापन है सुबह के 7 बजे तक ही हो पाएगा। अच्छा आप तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ तथा जो भी तुम्हारा साथी हो उसे याद कर लो। लो तुमसे मैं कहता हूँ, सिर तुमने बहुत उठाया था, रावण जैसे पहाड़ी योद्धा से बढ़ चढ़ के लार बटकाया था।
चलो अब मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। मैं पहले ही आ जाता तो तुम अब तक जीवित नहीं रहते। वो नहीं कहता कि आज तक तू इस स्थान पर दिखाई भी नहीं देता। मुझे हैरानी है कि रावण मेरे अनेकों अस्त्र शस्त्र की मार खाने पर भी नहीं मर रहा है। इसका क्या कारण है? इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वह नहीं चुकाया जाएगा तब तक रावण का मरना। इस हेतु अग्नि बाण का प्रयोग कीजिए।
चलिए जी, आखिरकार सुबह के 6:30 बजे जो है रावण का अंत हो चुका था और अब समय आ चुका है यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करने का। सुबह के अभी 6 से ऊपर हो चुका है टाइम। रामलीला का समापन लगभग हो ही चुका है। लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पर भंडारा भी रखा हुआ है, इन लोगों ने खाना बन रखा है लोगों के लिए यहाँ पर। जैसे ही राम भगवान जी का राज तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, वैसे ही यहाँ पर भंडारा शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को घर जाना है। भाई साहब भी पहुँच चुके हैं, उन्हें पता है मेरी सवारी निकल चुकी है वहाँ से। एक गाड़ी आ रही है, बाइक हम लोग बाइक लेकर आ रखे हैं। तो चलिए निकलते हैं भाई अब अपने गांव की तरफ। सुबह 4 बजे से बारिश लगी हुई थी, भयंकर बारिश। अभी जस्ट बारिश बंद हो रही है। अब निकलते हैं भाई घर की तरफ फटाफट से बाइक लेकर। शकल लग रही है आंखें सूजी सी, पता नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए बाइक ड्राइव करते हुए। अगर नींद आ गई तो क्या होगा पता नहीं। उजाला हो चुका है पूरा भाई, 6 बज गए हैं तो उजाला तो होगा ही भाई। सुबह 5 ही बजे हो जा रही है, आजकल 5 ही बजे उजाला हो जा रहा है। बाइक का साथी भाई। तो चलिए जी, आज की रामलीला, आज की नहीं मतलब कैनियोर गांव में रामलीला का समापन भी हो चुका है। शायद ये ब्लॉग आप लोग 1-2 दिन लेट देख रहे होंगे। चलो निकलते हैं भाई फटाफट से आप घर की तरफ। हाँ जी, पहुंच चुके हैं हम लोग अपने गांव में और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही अभी। देखो सभी लड़के ट्रक वाले, मैंने कहा था आधे रास्ते में जो है रोड ब्लॉक हो रखी है, तो आधे रास्ते तक ही गाड़ी आई और सभी पैदल आ रही है। देखो मैंने सोचा हमारे गांव में भी बारिश हुई होगी, लेकिन यहाँ पर जो है बारिश अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आ रही है। नहीं तो अभी पूरी छत में गीली रहना था यहाँ ऊपर तक। तो हमारे गांव में शायद नहीं हुई थी बारिश, हल्की हुई भी होगी, हल्की फुल्की हो रही थी। जस्ट घर पे पहुँच चुका हूँ और अब आगे का काम है कि दुकान चलानी है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आगे आप लोग जो दुकान का ब्लॉग देखने को मिलेगा वो दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो कैनियोर गांव में रामलीला का जो मंचन हुआ था लास्ट दिन का, बहुत अच्छा था। व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। कल रात को नहीं सुबह भयंकर बारिश हुई, लेकिन रामलीला के मंचन में जो है बिल्कुल भी बाधा नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी थी उन लोगों ने कि टेंट सेट हो रखा था ऊपर से। तो थोड़ी बहुत जिस टाइम भीड़ लगी थी उस टाइम बारिश होती थी, थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन बाद में भीड़ कम हो गई थी। लोगों के बैठने के लिए थोड़ा एडजस्ट किया। बाकी रामलीला का समापन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। बाकी रामलीला का जो समापन भी था वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। उसके बाद भंडारा भी था वहाँ पर, लेकिन हम लोग भंडारा खा के नहीं आ पाए। हम लोग सीधे निकल गए बारिश की डर से। तो चलिए रामलीला के समापन के साथ आज के इस ब्लॉग का समापन भी कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कल का, आज का नहीं कल का ब्लॉग पसंद आएगा बीपाड़ का। तो अगर आप लोग बीपाड़ के यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़ रखे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना। इसी टाइप से आगे भी अपने भाई बीपाड़ की वीडियोज़ देखते रहना और बीपाड़ को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।